नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं और जगह जगह साफ सफाई से कैसे कार्य हो रहे हैं इसके बारे में बताएं। तो चलिए आज हम आपको लिए चल रहे हैं केतारी टोली, जहां हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के लोग कूड़ा कचरा का निष्पादन कर रहे हैं और जीवन में स्वस्थ बन रहे हैं। आपको बताऊं कि यहाँ के लोग नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले यहाँ कूड़े कचरे जहाँ तहाँ फैली होती थी और हर मौसम में बीमारियां ही बीमारियां होती थी। हर लोग बीमार होते थे और हर परिवार परेशान रहा करता था। लेकिन नाडेप का इस्तेमाल करके कूड़े कचरे का निपटारा हो गया है और ये खाद के रूप में लोगों के खेतों में भी कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि जब ये खाद खेतों में इस्तेमाल हो रहा है तो उपज भी अच्छी हो रही है और यहाँ के लोगों को अच्छे साग सब्जियाँ भी प्राप्त हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग और भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। यहाँ के लोग सोख्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जहाँ चारों तरफ पानी बिखरी होती थी, यहाँ वहाँ पानी होने के कारण कई तरह के कीड़े मकोड़े उसमें पनपते थे और बीमारियाँ आती थी। लेकिन अब यही सोख्ता के कारण यहाँ वहाँ जल जमाव नहीं दिखता है। तो आइए आप भी देखिए और लाभान्वित होइए। दर्शकों, स्वच्छता की बात करते करते हम पूरे झारखंड में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते आज हम रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड स्थित केतारी टोला गांव आए हुए हैं, जहां के ग्रामीण हमें बताएंगे कि कैसे ये लोग स्वच्छता को अपनाकर अपने और अपने गांव को विकसित कर रहे हैं। साथ ही साथ बीमारियों से मुक्त होते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है और किन किन आयामों को ये अपनाकर अपने आप और अपने आसपास के माहौल को शुद्ध एवं स्वच्छ कर रहे हैं। झारखंड के गांवों में स्वच्छता अब धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। इसका जीता जागता उदाहरण देखा जा सकता है रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड के बड़की पौना पंचायत में स्थित केतारी टोला ग्राम में। यहाँ नाडेप और सोख्ता गड्ढों के निर्माण से गांव की गंदगी पर अंकुश लगा है और ये गांव एक स्वच्छ गांव के रूप में उभर कर सामने आया है। नाडेप की वजह से जहां एक ओर इधर उधर फैलने वाली गंदगी पर नियंत्रण हुआ है, वहीं दूसरी ओर सोख्ता गड्ढों के निर्माण से जल जमाव की समस्या सुलझी है। इस गांव में अब स्वच्छता की वजह से बीमारियों पर भी विराम लगा है। ये सब संभव हो पाया है तो यहाँ के कुशल नेतृत्व, जन सहभागिता और वैज्ञानिक सोच की वजह से। बड़की पुना पंचायत में हम लोग हमेशा स्वच्छता अभियान चलाते हैं और स्वच्छता के प्रति हम लोग प्रत्येक दिन 1 घंटा दिनचर्या के रूप में लेते हैं। और पहले हम लोग अपने घर से साफ सफाई करते हैं ताकि जनता में ये संदेश जाए कि मुखिया जी स्वयं अपने घर में अभियान चलाते हैं। और हम लोग सभी ग्रामीणवासी के साथ भी हम लोग माने सप्ताह में 2 दिन 3 दिन स्वच्छता अभियान चलाते हैं। और जब तक हम लोग स्वच्छता अभियान नहीं चलाएंगे तब तक हम लोग स्वस्थ भी नहीं रह पाते हैं। और हम लोग अपने पंचायत में नाडेप का भी निर्माण कराया गया। नाडेप का निर्माण इसलिए कराया गया कि नाडेप पहले नहीं था तो जहाँ तहाँ आदमी गंदगी को फेंकता था, गंदगी का अंबार रहता था, जिससे हर एक तरह का बीमारी उत्पन्न होता था। जब से हम लोग नाडेप का निर्माण कराए हैं तो जो भी घर का होता है, मैंने साग सब्जी, घास हो गया, पत्ता वगैरह सूखा हो गया, मैंने बकरी वगैरह का गोबर हो गया, सभी लोग नाडेप में डालते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारी जो हमारे क्षेत्र में होते थे वो बीमारी अब नहीं होते हैं। हम लोग उसके बाद मैंने कंपोस्ट वगैरह भी बनाए हैं, प्लास्टिक संग्रह भी बनाए हैं, ताकि जो भी जूता चप्पल जो सड़ने वाला चीज़ नहीं है वह प्लास्टिक संग्रह में उसको रखा जाता है। और पीएचडी विभाग द्वारा हम लोग को गाड़ी भी दिया गया है। वही गाड़ी से जो मैंने प्लास्टिक हो गया, चप्पल हो गया, जो हो गया, हम लोग एक जगह स्टॉक करते हैं, उसको गाड़ी से ले जाते हैं ताकि हमारे क्षेत्र में बीमारी न पड़े। और ये सब बनने के बाद अभी लग रहा है कि गांव में बीमारी का जो % है वो काफ़ी मात्रा में घट गया है। अभी हमारे क्षेत्र में 60% अभी बीमारी का कमी आया है। यहाँ पे औरों की जगह पे काफ़ी बदलाव हुआ है, या जल नल के योजना के हो, या नाडेप के मामले में हो, या साफ़ सफाई के मामले में हो। और यहाँ के जो जनता लोग, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो काफ़ी अपने आप में जो साफ़ सुथरा या फिर किसी तरह से जगह पे कहीं कूड़े हैं, कचड़े हैं, उसे लोग अपना कंप्लेंट डालते हैं मुखिया की जगह पे कि मुखिया जी ऐसा है, थोड़ा सा इसको साफ़ करवा दिया जाए। तो यहाँ पे तुरंत एक्शन टेकन होता है और तुरंत उस पर कार्रवाई हो। कहीं देख रहे होंगे साइड में कि अभी भी साफ़ सुथरा काम चल रहा है। जिस तरह भी मौसम जिस तरह का अभी था, जिस प्रकार से मौसम लगातार कंटिन्यू
ऊपर वाले ने 1.5 महीना कंटिन्यू बारिश हुआ, जिससे आना जाना लोगों का आवागमन, पानी जमाव, कीचड़ वो सब जमा हुआ था, जिससे कारण लोग त्राहिमाम थे। उसमें भी निजात पाया गया। लोग तत्काल हमारे पंचायत मुखिया के थ्रू और वो साफ़ सफाई कराया जा रहा है कि हम लोग भी जागरूक करते हैं कि आप जो भी आपके घर से कूड़ा कचरा निकलता है वो आप नाडे में डालें। उसमें 2 तरह का होता है, जैसे गीला और सूखा। तो गीले वाले को अलग रखें और सूखे वाले को अलग रखें। उसके भी म्यूनसिपल पार्टी से आता है, उसको कचरा को गीला वाले को उठा कर ले जाता है। मतलब लगातार हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पंचायत जो है वो स्वच्छ रहे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है हमारा पंचायत 1 नंबर पे चले। और हमारे गांव के बहुत ऐसा जगह है जिस जगह पे सफाई का अभियान भी चलाया गया और स्कूल में भी आज हमारे गांव का स्कूल भी अच्छा प्रदर्शन होता है और गांव का हरियाली भी हम लोग का अच्छा है। गांव में हर चीज़ का सुविधा हुआ है, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर जगह जगह पे सहिया या लोगों को स्वास्थ्य के तरफ से प्रचार प्रसार भी किया जाता है। खेती में भी प्रचार प्रसार किया जाता है और गांव में थोड़ा रोड का हर काम अच्छी ढंग से हुआ है। जब तक इस गांव में नाडेप और सोख्ता गड्ढों का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक इस गांव में गंदगी का अंबार लगा रहता था। यहाँ के लोग अपने घर के कचरे तथा मवेशियों के कचरे इधर उधर फेंक दिया करते थे। फिर जल जमाव की वजह से भी गांव में कीचड़ और बदबू हुआ करती थी। अब जब से गांव में जगह जगह पर नाडेप तथा सोख्ता गड्ढे का निर्माण हुआ है, तब से न केवल जैविक कचरे का निस्तारण हो रहा है, बल्कि उससे जैविक खाद का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सोख्ता की वजह से अब जल जमाव की समस्या खत्म हो गई है, जिस वजह से मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियां खत्म हुई है। जब हम लोग के यहाँ पे सोख्ता गड्ढा नहीं था तो बहुत समस्या होता था। क्या होता था ना कि पानी जो हम लोग घर में यूज करते थे या घर धोते थे या बर्तन धोते थे तो सारा पानी हम लोग का रास्ता में ही जाता था। जिसके रास्ता में जब जाता था गाड़ी उड़ी आता था या बच्चा सब जब हम लोग खेलते थे सब वही पानी फिर घर का अंदर में चला जाता था। उससे क्या होता था कि पूरा मतलब घर भी गंदा हो जाता था, पूरा मतलब बच्चा लोग भी पूरा कीचड़ में गंदा हो जाता था। अभी और जल जमाव इधर उधर होता था तो एकदम मच्छर सब पनप जाता था। इसका वजह से बहुत दिक्कत होता था। जब हम लोग का यहाँ पे बन गया सोख्ता गड्ढा तो क्या होता है ना, पानी एक ही जगह पर जाता है, इधर उधर मतलब जमाव नहीं होता है, डायरेक्ट वहीं पे जाता है। घर का बगल में है, हम लोग घर भी धोते हैं या तो फिर बर्तन भी साफ करते हैं तो सारा पानी हम लोग का मतलब सोख्ता गड्ढा में ही चला जाता है। और इससे ये भी फायदा होता है कि जो जल स्तर हम लोग का है ना वो बना हुआ है। क्या होता है, पानी इधर उधर चला जाता था वो तो बेकार हो जाता था, लेकिन जब वहाँ पर हम लोग का सोख्ता गड्ढा में जा रहा है तो पानी का भी लेयर बना हुआ है और अभी पानी भी हम लोग को नज़दीक में मिलता है। पहले सोख्ता गड्ढा मेरा घर में बनल नहीं था। इस समय मेरा घर में बहुत दिक्कत था। छोटा छोटा बाल बच्चा था, इधर उधर दौड़ते कूदते थे तो बीमारी हमेशा फैलते रहता था। मलेरिया होता था, डेंगू होता था। बच्चा लोग हमेशा दवाई बीरो के लिए बहुत हम परेशान रहते थे। जब से मेरा सोख्ता गड्ढा बना हुआ है उस दिन से मेरा घर में बीमारी नहीं फैला है। बाल बच्चा भी हम लोग सुरक्षित, पूरा परिवार एक जैसन रहते हैं। और सोख्ता गड्ढा में हम लोग नहाना धोवाना, थारी लोटा बर्तन जितना सब मछते धोते हैं। सब चीज़ के लिए हम लोग का घर का परेशानी सब चीज़ के लिए हम लोग को दूर है। बहुत बहुत बदलाव हुआ। बहुत बड़की पोना में हम लोग को मतलब हर एक चीज़ में, कोई चीज़ में बोलिएगा नहीं, सोख्ता गड्ढा में बोलिए, शौचालय में बोलिए, वो जो कचरा रखने वाला में बोलिए, कोई ये चीज़ में हम लोग को बड़की पोना में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ बना है ये थी सोख्ता गड्ढा तो बहुत फ़ायदे के लिए बना है। और क्या बोलते हैं, और अथी मच्छर वगैरह नहीं लगता है, कीटाणु वगैरह नहीं रहता है और चलने भूलने के लिए अच्छा रहता है। और तब बहुत दिक्कत था, कीड़ा मकोड़ा चीज पैदा होता था और कीटाणु भी पैदा होता था। अभी के लिए तो बहुत फ़ायदे के लिए है, बन गया है तो अच्छा है। पहले बहुत ज़्यादा रहता था, पहले देखिए इधर उधर पानी फैलता था तो मच्छर पैदा होता था, उसी में बीमारी पैदा होता था। बन गया सोख्ता गड्ढा तो अभी फ़ायदा है, अच्छा है। काहे कि कीटाणु नहीं फैल रहा है, पानी इधर उधर नहीं फैल रहा है।
आज हम लोग का सप्ताह गढ़ा बना है ने, बहुत अच्छा लगता है। पहले हम लोग की इतना पानी इधर उधर बहने लगता था, अभी बरसात के समय में कीचड़ हो जाता था। घर के जो हम लोग थारी बर्तन धोते थे वो भी हम लोग का निकल जाता था, तो उसमें और कीचड़ हो जाता था। बरसात में तो कीचड़ होबे करता है, उसके बाद और होता था, तो हम लोग को बहुत परेशानी था। मान लीजिए मच्छर भी हो जाता, डेंगू मच्छर, कितना हम लोग को बुखार होता था, कितना हम लोग को परेशानी रहते थे बीमार में। तो हम लोग बहुत सोचते थे कैसे हम लोग का स्वास्थ्य शरीर रहेगा कैसे। तो हम लोग का मुखिया जी सप्ताह गढ़ा बना दिए हैं, उसमें हम लोग जो घर के पानी सब बह के वही गड्ढा में जाता है, तो हम लोग का गर्दुरा भी साफ सफाई रहता है और मच्छर उच्छर भी नहीं होता है, बीमारी भी बहुत कम हुआ है हम लोग का। तो हम लोग इतना ही सोच रहे थे कैसे हम लोग क्या करें। नाडे बन गया है तो अभी देखिए जितना कचरा को घर के जो छोला रहता है, सब्जी उब्जी काटते हैं हम लोग, उसको हम लोग उसी में डालते हैं। और जब अगल बगल घास उस होता है सोड़ने वाला, उसको भी हम लोग उसी में डाल देते हैं। और लेकिन प्लास्टिक नहीं देते हैं, क्यों? प्लास्टिक सोड़ने वाला चीज़ नहीं है, और उसमें पानी प्लास्टिक में यदि पानी जमा हो जाता है तो प्लास्टिक में कीटाणु पैदा हो जाता है, और वही कीटाणु मच्छर हो जाता है, तो वही मच्छर काटता है तो बीमार पड़ जाते हैं। तो अभी तो सब बार होता नहीं है, हम लोग का बहुत अच्छा हो गया। और जो हम लोग नाडेप जो बना हुआ है, वो नाडेप ने हम लोग को कचरा जो देते तो वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद हम लोग खेती बाड़ी में दे देते हैं, तो हम लोग को खेती भी पैदा हो जाता है, और हम लोग वही पैदा हुआ हम लोग भी खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नाडेप और सोख्ता ने इस गांव की तस्वीर ही बदल दी है। पहले यहाँ के लोग जहाँ तहाँ कचरा फेंका करते थे, इस वजह से सारा गांव दूषित होता था। अब जब से इन लोगों ने नाडेप का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से इनके किचन से लेकर पशु के मल तक का कचरा नाडेप में निष्पादित होता है। इससे न सिर्फ गांव गंदगी से मुक्त होता है, बल्कि नाडेप में खाद भी तैयार होती है, जिससे कृषि प्राकृतिक तरीके से होती है। फिर सोख्ता की वजह से भी गांव जल जमाव से मुक्त हो गया है। इस वजह से ये गांव स्वच्छ हो गया है और स्वस्थ हो गया है। इससे बहुत फायदा हुआ हम लोग को। जैसे कूड़ा कचरा हम लोग इधर उधर फेंकते थे, बन गया तो उसमें हम लोग फेंकते हैं। अभी से लाभ हो रहा है कि हम लोग एक जगह फेंकते हैं, इधर उधर नहीं अति जाता है। तभी बहुत दिक्कत होता था, इधर उधर फेंकना पड़ता था, जाना पड़ता था इधर उधर फेंकने के लिए। उससे खाद बनता तो खेत उत में फेंकते हैं, पहले इधर उधर फेंकते थे तो अति हो जाता था, और इसे फेंकते हैं तो उसमें चल जाता है, खेत उत में खाद बन जाता है, मच्छर उच्छर नहीं लगता है, बीमारी सब नहीं फैलता है। नाडप नहीं था, बहुत दिक्कत होता था, कचरा इधर उधर फेंकते थे, और मतलब कि कुछ भी इधर उधर फेंका जाता था और बहुत दिक्कत था, बीमारी फैलने का बहुत डर था। तो हम लोग को मतलब कि ऐसे में इधर उधर बकरी का भी कचरा था, बहुत दिक्कत होता था, नहीं था तो अब बन गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं होता है, और बीमारी भी नहीं फैलता है। अब कचरा एक जगह फेंक देते हैं तो एक जगह रह जाता है। जब से हम लोग का गांव में नाडेप बना है तब से मतलब इधर उधर कचरा हम लोग नहीं फैलाते हैं। जितना भी सब्जी काटते हैं, हरा सब्जी या फिर कुछ भी जो ताज़ा सब्जी हो, फल फूल हो, हम लोग सब कुछ एक ठो डस्टबिन में डाल के फिर नाडेप में डाल देते हैं। और भी जितना बकरी उकरी का कचरा रहता है सब हम लोग नाडेप में डाल देते हैं, ताकि वो इधर उधर फैले भी ना और खाद पदार्थ बन जाए। उसके बाद बनने के बाद गलने के बाद हम लोग कृषि आदमी है तो हम लोग खेती बाड़ी में लगाते हैं, जिससे हम लोग का सब्जी हरा भरा भी होता है और हम लोग का स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता है। तो वो सब भी अच्छा खाद बन गया। और यूरिया सल्फेट का भी हम लोग कम उपयोग करने लगे, और इससे जितना भी सब्जी हम लोग खाते हैं उसमें बहुत अच्छा विटामिन भी मिलता है। उसमें हम लोग का शरीर में बहुत सारा बीमारी फैलता था यूरिया सल्फेट का, अगर इसका उपयोग किया जाए तो हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब शरीर में कम बीमारी भी होगा और लाभदायक भी है। पहले नाडे नहीं था तो तरह तरह का बीमारी, मलेरिया, डेंगू और तरह का बीमारी होता था, इधर उधर कचरा फेंकाया जाता था। आज अभी नाड़े से सब कचरा नाड़े में ही जाता है, उससे खाद बनता है, और ये कृषि कार्य में हम लोग लगाते हैं, जिससे उपजाऊ उपज बढ़िया पैदावार होता है। नाड़े नहीं था उस समय, बीमारी का प्रकोप फैला रहता था, डर बना रहता था, मच्छर, मलेरिया,
डेंगू इस सब का डर बना रहता था, होता था बीमारी। इसमें प्लास्टिक जो है वो सब नहीं डालना है, केवल गंदगी जो छिलका उल्का होता है उसको डाल के छोड़ देते हैं। जब खाद गल जाता है तो उसको उठा के फिर हम लोग खेत में ले जाते हैं, ज़मीन में, उससे कृषि कार्य में लगाते हैं, जिससे उपज बढ़िया पैदावार होता है। पहले नाडप नहीं था तो कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ फेंका जाता था, जैसे रोड में हो गया कहीं भी। उससे बच्चा लोग जब वो खेलने के लिए निकलता था तो पैर में होते हुए गंदगी चल जाता था, जिससे बीमारी तरह तरह होता था, मलेरिया डेंगू होता था। और फिर कचरा भी फैला रहता था तो हवा से इधर उधर उड़ जाता था, आंगन तरफ भी आ जाता था। तो नाडप बनने से बहुत सा बीमारी भी ख़त्म हो गया है और एक जगह कचरा जमा भी होता है, उससे खाद भी बनता है। सब एक ही जगह कचरा जमा हो रहा है, जैसे नाडप में जमा हो जा रहा है तो बच्चा सब भी खेलता है तो कुछ नहीं, बीमारी भी नहीं आ रहा है और फिर हवा से इधर उधर फैल भी नहीं रहा है, काहे कि नाडप में सब कचरा जमा हो जाता है। स्वच्छता अपनाए जाने की वजह से आज केतारी बागान टोला झारखंड के अन्य गांवों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। स्वच्छता का दायरा केवल सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा कृषि से भी जुड़ी हुई है। नाडेप और सोख्ता के निर्माण से ये गांव सिर्फ स्वच्छ ही नहीं बना, बल्कि आत्मनिर्भर भी हुआ है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये अंक पसंद आया है और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएं कि कैसे लोग जो हैं वो नल जल योजना का लाभ उठा रहे हैं और लाभान्वित होते हुए अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। आप सभी को तो पता ही है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल के द्वारा शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। अब बरसात हो, गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, गांव के लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना है। अब इन्हें कोसों दूर पानी लाने भी नहीं जाना है और गंदे पानी का सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि इन सब का समाधान लेकर आया है नल जल योजना। आइए आप भी देखिए, लाभान्वित होइए और लोगों को जागरूक बनाइए। अपने देश में ग्रामीणों के लिए शुद्ध जल की उपलब्धता हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। ये हमेशा से जल के लिए कुएं, तालाबों या नदियों पर ही आश्रित रहे हैं, जो इनके लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसे जल से इन्हें जल जनित बीमारियों का सामना ही करना पड़ता है। अतः ग्रामीणों को दूषित जल से निजात दिलाकर सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत नल जल योजना ने देश के कई गांवों के घर घर में शुद्ध एवं सुरक्षित जल पहुंचाने का काम किया है। झारखंड के रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड का बड़की पौना पंचायत में भी लोगों तक इस योजना के माध्यम से शुद्ध जल पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक लाभ भी मिल रहा है। नल जल योजना जैसा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है और पहले नल जल नहीं रहने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था हमारे ग्रामीण जनता को। उससे होता क्या था कि पानी बहुत सुदूर एरिया में जाकर लाना पड़ता था। दूर दराज के कुएं, नलकूप नहीं रहने के कारण दूर से जाना पड़ता था, लाना पड़ता था। महिलाओं को काफ़ी शारीरिक, मानसिक हर तरह का शोषण से गुजरना पड़ता था जल के कारण, जो कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जीवन यापन अपना चल पाएंगे। और वर्तमान समय में जल नल योजना आने से केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रत्येक घर में अभी जल नल योजना हो गया है। इससे क्या हो गया कि सभी को बहुत इससे आराम मिल गया है। सभी महिलाओं को अपने रसोई तक नल के माध्यम से जल प्राप्त हो रहा है। बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पहले जल नल नहीं रहने के कारण से मलेरिया, टाइफाइड, अनेक तरह का संक्रमण होता था, जिससे काफ़ी पैसों की भी बर्बादी होती थी, शरीर में भी कष्ट होता था। वर्तमान इस योजना का आने से प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल मिल रहा है। सभी जनता इससे खुश हैं और सभी सरकार को, केंद्र सरकार को तहे दिल से, मोदी जी को विशेष करके धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं। और ऐसा ही योजना हमेशा चलते रहे ताकि ग्राम पंचायत और गांव का विकास हो, समस्त देश का विकास हो। नल जल को लेकर के कुछ बात बताने जा रही हूँ। नल जल में हम लोग घर घर जा कर के बताती हूँ कि नल जल का पानी कितना अच्छा है
ये बताती हूँ कि हम लोग का पानी बहुत अच्छा है। हम लोग पानी को टेस्ट कर कर के भी बताती हूँ, जल जांच करके, कि ये हमको बीमारी से हम लोग को किस तरह से बचना है। और हम लोग 62 रुपया का वसूली भी करते हैं। ग्रामीण को समस्या ये थी कि बहुत दूर से लाना पड़ता था। कुआं का पानी होता था और तालाब का पानी, नदी का पानी, झरना का पानी बहुत दूरी दूरी से लाना पड़ता था। उसमें टाइम भी हम लोग को बर्बाद होता था और बहुत सी सारे समस्याएं थी कि हम लोग को झेलना पड़ता था। अब वो हम लोग का दिन ख़त्म हो गया है। अब हम लोग का दिन अच्छा आ गया है नल जल आ करके। पहले जब यहाँ ये योजना नहीं आई थी तब लोगों को जल की व्यवस्था करने पैदल दूर दूर तक जाना पड़ता था। इसकी वजह से कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। इससे न सिर्फ बच्चों की शिक्षा बल्कि काम पर जाने वालों का काम भी प्रभावित होता था। फिर दूषित जल पीने से ग्रामीण बीमार होते सो अलग। नल जल योजना के आने के बाद अब लोगों के घर तक सुरक्षित जल पहुंच रहा है। इससे न सिर्फ बीमारियां खत्म हुई हैं बल्कि लोगों का बहुमूल्य समय भी बच रहा है। खाने पीने ने बनाने ने टाइम लगता है, पानी लाने के लिए तो कितना दिक्कत होता है। टाइम नहीं मिलता है, काहे को नहीं टाइम मिलता है, समय नहीं है तो बच्चा लोग के तनी पढ़ाई लिखाई ने भेजने ने दिक्कत होता है नहीं। तो टाइम नहीं रहेगा तो कहाँ से पानी लाने का। नल नहीं रहेगा तो सामने हो गया, घर में हो गया तो अब तनी टाइम नहीं लॉस हो रहा है। खाने पीने ने बच्चा लोग के भेज रहा है तो अब सुविधा हो गया। पहले हम लोग नदी का पानी पीते थे, नदी का पानी बाढ़ आता था, कुआं का पानी में बाढ़ घुसता था। इसमें हम लोग का बीमारी होता था, बच्चा इन लोग बीमार पड़ते थे, स्कूल वगैरह सब एब्सेंट होता था। अब हम लोग का घर में नल आ गया तो हम लोग का सुविधा हो गया। पहले घर में नल नहीं था तो हम लोग को दूरी से पानी लाना पड़ता था, परेशानी लगता था हम लोग को बहुत ज़्यादा। बच्चा इन लोग को टाइम से स्कूल नहीं पहुंचाने पा रहे थे, इसीलिए ज़्यादा हम लोग को परेशानी लग रहा था। तो अब घर में नल आ गया तो हम लोग को सुविधा हो गया। बच्चा इन लोग को टाइम से स्कूल भी पहुंचा पाते हैं, हम लोग भी स्वस्थ रहते हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं। तो नल का सुविधा हुआ है तो हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। जैसे घर में हम लोग अपना सुविधा, जल्दी काम भी हो जाता है, घर में पानी आता है तो। उसके बाद अगर बाहर जाना पड़ता था तो हम लोग का काम में लेट भी हो जाता था, सुविधा भी नहीं था। बाहर जाके वही गंदगी पानी में काम करना पड़ता था, हम लोग को कपड़ा धोना पड़ता था, बर्तन धोना पड़ता था। उसके बाद वही गंदा पानी हम लोग फिर पीना भी पड़ता था हम लोग को। अब नल की सुविधा हो गया है तो हम लोग को कोई तरह का बीमारी भी नहीं उत्पन्न होती है। पानी से साफ पानी रहता है, अच्छा पानी रहता है तो वही पानी हम लोग यूज करते हैं तो कोई तरह की गंदगी नहीं फैलता है शरीर में, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं हम लोग। बच्चा स्वस्थ रहते हैं, हम लोग स्वस्थ रहते हैं। नल का पानी से बहुत सारा सुविधा हो गया है तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह सुविधा हम लोग का बना रहे। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बताती हैं कि पहले इन्हें थोड़े से जल के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। ये लोग दूर दूर से जल को डेगची या बाल्टी में भरकर अपने सिर पर ढोकर लाती थीं। इसमें इनका काफ़ी समय और श्रम दोनों बर्बाद होता था। फिर ये जल इतना दूषित होता कि इससे इन्हें मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता था। नल जल योजना ने शुद्ध और सुरक्षित जल इनके घर तक पहुंचाकर न सिर्फ इन्हें परेशानियों से बल्कि रोगों से भी मुक्त किया है और ग्रामीणों को एक स्वस्थ जीवन दिया है। नल जल से मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैं समय पर सब काम हो जाता है, समय पर यहीं पानी गिरता है। पहले बहुत दूर से लाना पड़ता था ढो के, उसमें मेरा समय भी व्यस्त होता था। ख़राब पानी आता था, जहाँ पानी नहीं मिलेगा तो जैसे जो मिल रहा है सो लाना ही पड़ता है। बहुत लाभ हो रहा है, समय मेरा टाइम भी बच रहा है और दूसरा भी काम कर दे लेते हैं। खाना पकाते हैं, कपड़ा उपड़ा धोते हैं, नहाना धोना सब समय पर हो जाता है। बहुत दिक्कत, और एक तो रास्ता भी खराब, पानी भी लाना है ऊपर से। नल के पानी ठीक लागल आर तो कुएं के पानी बेले सर्दी हवलो, खोखी हवलो, कीड़ा हो जालो बड़ी। हाँ कुएं ने तो दवाई उवाई दिए लागतल है।
और नल के पानी तो सवाद लागतो और पीबे घर हो गया और पीबे का करब। अच्छा कहाँ फुलवार जहाली काम कर ले आवो हली और ले आवो हली 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। हाँ हमें के कुएं पानी दलिया सीझल कुएं में के कहाँ आवल थी नखरवा के आने ले हमें कुएं रहल सोख जाहलन तो पियल थी। पानी में बहुत कुछ फ़ायदा है ताकि उतना समय नहीं लग रहा है। कुआं जाते हैं तो बहुत समय लगता था, जैसे खींचा खींचा अभी सब घरवे में हो रहा है, पानी आ रहा है तो बोरिंग का। पहले का पानी पीते थे तो थोड़ा खांसी उसी होता था, अभी तो ठीक है, अभी उतना नहीं है। नल जल योजना से शुद्ध जल प्राप्त करना अब ग्रामीणों का सपना नहीं रहा, बल्कि ये हकीकत बन गया है। इस योजना से न सिर्फ लोगों को शुद्ध जल का लाभ मिल रहा है, बल्कि इससे उन्हें स्वास्थ्य तथा आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। इस योजना की वजह से झारखंड के ग्रामीण अब शुद्ध जल प्राप्त करने की चुनौती से ऊपर उठकर इसे संरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अभी हमने देखा रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड स्थित केतारी टोला के ग्रामीणों ने हमें बताया कि कहाँ ये नल जल का प्रयोग करते हुए अपने गांव घर में स्वस्थ पानी एवं शुद्ध पानी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या इनको कठिनाइयाँ हुआ करती थी। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि नाडेप का प्रयोग करते हुए जहां कूड़े कचरे पहले इनके घर आंगन में पड़ा रहता था, अब वो एक जगह प्रयोग करके उसका खाद बना रहे हैं। खाद बनाने के साथ फिर इसका प्रयोग वो अपने खेतों में भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ भी देखा कि पनसोखा का प्रयोग करते हुए ये अपने जल स्तर को बनाए रखने में भी सहयोग कर रहे हैं। और भी बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने जिक्र किया और बताया कि ये अपने गांव घर में स्वस्थ साफ़ सफाई को लेकर कितने जागरूक है और कैसे यहाँ के ग्रामीण अपने आसपास के माहौल को बदल रहे हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का अंक आपको बहुत पसंद आया है, आप इससे लाभान्वित हुए हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वच्छता की ओर कदम अवश्य बढ़ाएंगे। अब आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे बातें करें, नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाएं। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार।